अब देखेंगे दोस्तों, आज देखेंगे निखिलम विधि द्वारा गुणा करना। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था बेस मेथड द्वारा कैसे गुणा किया जाता है, उसमें काफी सारे क्वेश्चन देखे थे हमने। अब आज पढ़ेंगे सब बेस मेथड द्वारा कैसे गुणा किया जाता है। यदि आपके पास इस तरह से कोई भी बड़ा गुणा आ जाए तो उसको सब बेस मेथड से कैसे करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण फर्स्ट क्या कह रहा है, 31 इंटू 32 इंटू 33। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपके पास जो संख्या दी गई है वो 2 डिजिट की है। इसका मतलब है इसका जो बेस होगा वो कितना होगा, 10 होगा। इसके बाद आपको ज्ञात करना है सब बेस। सब बेस ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था, जब आपके पास बेस आ जाए तो उसका मल्टीपल जो दी गई संख्याओं के नजदीक हो, तो 10 का मल्टीपल 20, 30, 40, इनमें दी गई संख्याओं के नजदीक कौन सा है, 30। तो आपका सब बेस जो है उपाधार है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इतना ज्ञात करने के साथ ही क्या ज्ञात करेंगे, सब बेस डिजिट। सब बेस डिजिट ज्ञात करेंगे, वो कैसे ज्ञात करते हैं, सब बेस के अंदर बेस का डिवाइड करते हैं। तो 30/10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3। तो जो आपका उपाधार अंक है, सब बेस डिजिट है, वो कितना आया, 3 आया। जब भी सब बेस मेथड काम में लेंगे तो ये 3 चीजें आपको सबसे पहले ज्ञात कर लेनी, क्योंकि ये काम आएंगी। इसके बाद वही स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे संख्या, दूसरी तरफ लिखेंगे विचलन, डेविएशन। अब संख्याओं को लिख दो 1 by 1, 31, 32 और 33। जब आप सब बेस मेथड काम में ले रहे हो तो इस स्थिति में विचलन ज्ञात करेंगे, संख्या माइनस सब बेस। जो भी नंबर दे रखा है उसमें से किसको सब्सट्रैक्ट करना है, सब बेस को सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब बेस यहाँ पे कितना है, 30। तो 31 में से 30 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा +1। 32 में से 30 को घटाएंगे तो +2। 33 में से 30 को घटाएंगे तो +3 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास आ गया विचलन। ये आपकी स्टेप फर्स्ट क्लियर है। स्टेप सेकंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन ट्रेस करेंगे। स्टेप सेकंड, तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं 3 कॉलम बनेंगी। 3 कॉलम का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे दायां पक्ष, बीच वाला पक्ष और ये होता है बायां पक्ष। सबसे दाएं पक्ष में क्या लिखा जाता है, विचलनों का गुणनफल लिखा जाता है, जैसा हम बेस मेथड में करते थे। विचलनों का गुणनफल लिखा जाता है। और जो बीच वाला भाग है उसमें लिखा जाता है दो विचलनों के गुणनफल का योग। दो विचलनों के गुणनफल का योग। और इस योग को चूंकि हम सब बेस मेथड काम में ले रहे हैं, तो सब बेस मेथड काम में ले रहे हैं तो यहां पर गुणा करना होता है, इसको सब बेस डिजिट से गुणा करना होता है। सब बेस गुणा करेंगे इसको सब बेस डिजिट से, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर लेंगे, शेष जो नंबर बच गए उन दोनों के डेविएशन को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कोई एक संख्या प्लस शेष संख्याओं के, शेष दो संख्या है तो 2 हो जाएंगी, 2 संख्याओं के विचलनों का योग यहां पे लिखेंगे। अब चूंकि काम में ले रहे हैं सब बेस मेथड, तो यहां पे सब बेस डिजिट से गुणा करते हैं बीच में, और सबसे बाएं पक्ष में सब बेस डिजिट के वर्ग से गुणा करेंगे। सब बेस डिजिट के वर्ग से गुणा करेंगे। ये आपका मेथड होता है। तो स्टेप सेकंड कैसे आएगी आपके पास निकल कर देखते हैं। विचलनों का गुणा करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 1 गुणा 2 गुणा 3। फिर क्या करेंगे, 2 विचलनों के गुणनफल,
तो 1 को 2 से गुणा किया 2 प्लस 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 ओब्लिक सॉरी इसको किससे गुणा करना है बाद में सब बेस डिजिट से गुणा करना है। सब बेस डिजिट कितनी आई थी 3 तो इसका मल्टीप्लाई करना है 3 से ओब्लिक। अब क्या करना है कोई एक नंबर लेना है देन 31 ले लिया 31 प्लस शेष दो संख्याओं के विचलनों का योग तो 2 प्लस 3 तो 2 प्लस 3 इसको किससे गुणा करना है सब बेस डिजिट के स्क्वायर से गुणा करना है। तो सब बेस डिजिट था आपका 3 तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब देखो स्टेप थर्ड के अंदर क्या आता है आपके पास 2 3 6 इधर आएगा 6 यहां पे आ जाएगा 6 और 2 8 और 3 11 11 3 33 इधर आ जाएगा 31 और 2 33 33 और 3 36 36 को गुणा करेंगे 9 से तो 36 का गुणा 9 से कर 9 6 54 9 3 27 27 और 5 32 324 ये आ गया आपके पास 324। चूंकि जो आपका बेस था उसमें एक जीरो है इसलिए आपके जो दायां पक्ष है मध्य पक्ष उसमें केवल एक अंक रहेगा बाकी सब क्या चले जाएंगे कैरी चले जाएंगे। तो ये स्टेप थर्ड होगी। स्टेप थर्ड के बाद यहां देखेंगे स्टेप फोर्थ के अंदर क्या करेंगे 6 है एक अंक लिखा हुआ है तो ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पे 33 है तो 33 का कितना उतारेंगे 3 लिखेंगे और 3 क्या चला जाएगा इधर कैरी चला जाएगा तो 324 और 3 कितना हो जाएगा 327 तो ये आ जाएगा 32,736 आपका आंसर। तो इस तरह से करते हैं सब बेस मेथड से गुणा। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण दे रखा है 407 को गुणा करना है 409 से। तो सबसे पहले आपको बेस ज्ञात करना है 3 डिजिट की संख्या है तो बेस हो जाएगा 100। इसके बाद आपको सब बेस ज्ञात करना है तो 100 का मल्टीपल जो दी गई संख्या के नजदीक हो निकटतम हो तो वो हो जाएगा 400। तो सब बेस हो गया 400 तो सब बेस डिजिट आ जाएगी आपकी 400 बटे 100 बराबर 4। वही स्टेप फेस्ट के अंदर क्या करेंगे एक तरफ लिखेंगे संख्या दूसरी तरफ लिखेंगे विचलन। अब क्या करेंगे इस तरफ संख्याएं लिखो 1 बाय 1 तो 407 और इधर लिख दिया 409। चूंकि सब बेस मेथड काम में ले रहे हैं तो विचलन ज्ञात करेंगे संख्या माइनस सब बेस। तो 407 में से 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 07 दो जीरो है बेस में इसलिए यहाँ पे कितने अंक आएंगे 2 अंक आएंगे। इसी तरह से 409 में से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 09 वही लाइन ट्रेस कर देंगे। फॉर्मूला आपको भी बताया था सबसे दाएं पक्ष स्टेप सेकंड के अंदर क्या किया जाता है जो सबसे दायां पक्ष है उसमें लिखा जाता है विचलनों का गुणनफल। तो विचलनों का गुणनफल चूंकि यहाँ पे 2 ही नंबर है इसलिए विचलनों का गुणा लिख देंगे 07 × 09। इसके बाद क्या करते हैं इसमें 2 संख्याएं हैं इसलिए केवल 2 ही भाग बनेंगे एक दायां भाग और एक बायां भाग। 3 होती तो 3 समूह बनते। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे कोई भी एक नंबर ले लो। जब आप 407 ले रहे हो तो दूसरा नंबर क्या है 409 इसका विचलन कितना है 09। तो एक संख्या जब लेते हैं तो उसमें दूसरी संख्या का विचलन ऐड करते हैं तो 407 + 09। चूंकि सब बेस मेथड काम में ले रहे हैं तो आपका दायां पक्ष ऐसे कैसे रहता है बीच वाले पक्ष में सब बेस डिजिट से गुणा करते हैं। यदि 3 समूह बन रहे थे तो तीसरे को सब बेस डिजिट के स्क्वायर से गुणा करते हैं। यदि चौथा बनता तो सब बेस डिजिट के क्यूब से गुणा करते। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे इसको सब बेस डिजिट कितना है 4 है तो ये कितना हो गया स्टेप थर्ड के अंदर आ जाएगा 9 × 63 ओब्लिक ये हो गया 407 407 और 9 हो जाएगा 416। इसके बाद इसको गुणा करना है 4 से
तो स्टेप थर्ड हो जाएगी इधर 63 ओब्लिक 4 छिगु 24, 4 एकम 4 और 2 6, 4 चौक 16। चूंकि दाएं भाग में 2 अंक है और आपके आधार में भी 2 जीरो, इसलिए 2 अंक रहना जरूरी है। स्टेप फोर्थ के अंदर क्या करेंगे, 63 का 63 रहेगा, स्लेश हटा देंगे, स्लेश हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1664। तो ये आ गया आपका 1,66,463। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से गुणा करते हैं आपके पास यदि संख्या आती है तो सब बेस्ट मेथड से। अब देखते हैं आपके पास संख्या इस तरह से आ जाए तो कैसे करेंगे। देखो उदाहरण से 304 गुणा 305 गुणा 295। तो सबसे पहले बेस देखेंगे। इसमें आपके पास जो संख्या दी गई है वो किसके ज्यादा नजदीक स्थित है, 3 डिजिट की संख्या है तो बेस कितना हो जाएगा, वो बेस की बात है 100 हो जाएगा बेस। अब 100 का मल्टीपल, सब बेस ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे 100 का मल्टीपल जो दी गई संख्या के नजदीक स्थित हो। तो 295 305 304 सब 300 के नजदीक स्थित है तो सब बेस कितना हो जाएगा 300। तो सब बेस डिजिट ज्ञात करेंगे और सब बेस के अंदर किसका भाग करते हैं, बेस का भाग करते हैं। तो आपके पास सब बेस डिजिट आ जाएगी 3। अब क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट के अंदर एक तरफ लिखते हैं नंबर और दूसरी तरफ लिखते हैं डेविएशन। नंबर लिखेंगे 1 बाय 1, 304 305 और 295। विचलन लिखेंगे, सब बेस मेथड काम में ले रहे हैं तो विचलन के लिए संख्या में से सब बेस को घटाना होगा। 304 में से 300 घटाएंगे तो प्लस का 0 4, 305 में से 300 घटाएंगे तो प्लस का 0 5, 295 में से 300 घटाएंगे तो माइनस का 0 5। ये आएगा आपके पास विचलन। इसके बाद स्टेप सेकंड के अंदर क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे दाएं पक्ष में विचलनों का गुणनफल लिखा जाता है। 4 गुणा 5 गुणा 5, इन तीनों को आपस में गुणा करके लिखेंगे 0 4 गुणा 0 5 गुणा माइनस का 0 5। इसके बाद 3 संख्याओं का गुणा किया जा रहा है इसलिए इसमें 3 समूह बनेंगे। तो बीच वाले समूह में क्या किया जाता है, 2 संख्याओं के 2 विचलनों के गुणनफल का योग। तो 4 का गुणा करेंगे 5 से तो 4 पंजे 20 प्लस इधर गुणा करेंगे 5 का गुणा करेंगे माइनस के 5 से तो कितना आ जाएगा माइनस 25। फिर गुणा करेंगे 4 का माइनस के 5 से तो 4 पंजू 20 कितना आ जाएगा माइनस का 20। ये हो गया। अब आपको जो बीच वाला भाग आया है उसमें 2 विचलनों के गुणनफल का योग करके सब बेस डिजिट से गुणा किया जाता है। सब बेस डिजिट है आपका 3 तो इसको गुणा करेंगे 3 से। ओब्लिक तीसरे समूह में पहुंच गए। इसमें क्या करते हैं, कोई एक नंबर लेते हैं। तो हमने सपोज करो 4 ले लिया तो शेष 2 संख्याओं के विचलन का योगफल और जोड़ देंगे। शेष 2 संख्या कौन सी बच गई, 305 और 295। इनका विचलन कितना है 5 और माइनस का 5। ये इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो +5 और -5। देखो दोस्तों ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर सब बेस डिजिट का वर्ग गुणा करते हैं। सब बेस डिजिट 3 है तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। स्टेप थर्ड के अंदर क्या करेंगे, इनको हल करते हैं। 4 पंजू 20, 20 से पंजे 100, माइनस का आएगा तो यहां पे आ गया माइनस का 100। अब देखो यहां पे कितना है, ये माइनस का 20 माइनस का 25 और ये प्लस का 20। तो ये +20 से ये -20 कर गया, बचा -25। -25 को गुणा करेंगे माइनस के 3 से तो हो जाएगा माइनस का 75 ओब्लिक। अब क्या करेंगे, यहां पे बचा है 304 को गुणा करना है 9 से तो 304 को 9 चौके 36, 9 को 0 से गुणा करेंगे 0, 3 आ गया, 9 तियां 27, यहां पे आ गया 27। अब देखो दोस्तों स्टेप फोर्थ के अंदर क्या करेंगे,
यहां पर क्या है, आपका जो सबसे दायां पक्ष है उसमें 2 अंक रहना जरूरी है, क्योंकि आपका जो बेस है उसमें 2 जीरो है। यहाँ पे माइनस का 100 है, माइनस का 100 है तो यहां से क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। जब एक उधार लेंगे तो बेस 100 है, उसके पास कितना उधार चला जाएगा, 100 उधार चला जाएगा, और 100 में से 100 घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक अंक नहीं रखना, इधर कितने अंक रखने हैं, 2 अंक रखने हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 जीरो। यहाँ पे कितने थे, -75, -75 में से एक और कम कर दिया, एक और कम कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, -76 हो जाएगा, -76 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पे माइनस का नहीं रखेंगे, इसमें भी 2 अंक रखेंगे क्योंकि 2 जीरो है। तो क्या करेंगे, इधर से एक उधार लेंगे। जैसे ही एक उधार लेंगे तो यहाँ पे 100 जाएगा, 100 में से 76 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ओब्लिक यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27 35। स्टेप 5 के अंदर क्या करेंगे, इनको हटा देंगे, इधर 2 अंक रहना जरूरी है, इसलिए 0 0, इधर 24, इधर क्या आ जाएगा 27 35। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से गुणा करते हैं। थैंक यू।